हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे और सभी को मेरे तरफ से शुभ 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 दीपावली। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी दीपावली बहुत ही अच्छी गई होगी। तो आज का जो व्लॉग है वो है यूपी से। वैसे तो थंबनेल देख के आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि आज हम कहाँ हैं। तो हम आए हैं वर्ल्ड का सबसे पहला अजूबा देखने, जो कि है हमारा प्रिय ताजमहल। तो हम वैसे यहाँ पहुँच तो गए हैं और मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ लाइन पे, जो कि है गाड़ियों की लाइन। जैसे कि आप देख सकते हो, आप सभी को पीछे देख के समझ में आ ही रहा होगा। तो 1 घंटे से मैं लगा हूँ लाइन में। वैसे मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ सारा मेरा परिवार आया। हालांकि कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने उन्हें भेज दिया है आगे। क्या करूँ, गाड़ी चला रहा था तो सोचा क्यों उनका टाइम वेस्ट किया जाए। तो वो चले गए हैं आगे और मैं बस पार्किंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं और देखते हैं ताजमहल। सो फाइनली मैंने कर दी है गाड़ी पार्क और आ गया हूँ मैं अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ कि 2 सबसे बड़ी चीज़ें जो हमेशा आपको यहाँ पे मिलेंगी। पहली है धूप बहुत ज़्यादा और दूसरा है भीड़, वो भी बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दिखाता हूँ। जस्ट सी, यहाँ से लाइन जो है वो चालू है और ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर तक की लंबी लाइन लगी है, वो भी सिर्फ टिकट के लिए। अंदर तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक आपको ताजमहल दिख भी नहीं रहा होगा शायद। तो पार्किंग लगाने के चक्कर में मैंने घर वालों को भेज दिया है आगे और अब मैं कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को कॉल भी नहीं लग रहा है, पता नहीं सब कहाँ है। तो मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ, कोशिश कर रहा हूँ किसी से तो बात हो जाए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। अगर मैं लाइन लगाने पे, टिकट लेने के लाइन में लगा तो आई थिंक शाम हो जाएगी मुझे यहीं पे। तो देखते हैं क्या करते हैं, शायद अंदर जाने मिले ना मिले, क्या पता। चलो, ये है आपका टिकट काउंटर। सब पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइनें हैं, बट द पॉइंट है इसकी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या बताएं। तो यहाँ है मेरी सारी फैमिली। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ऐसे दिनों पे कोशिश करें, अवॉइड करें आने का। जीजू का पसीना निकल गया है। दीदी ढूंढने गई थी गाइड और गाइड वाला बोला सॉरी मैम, आज नहीं हो पाएगा। क्या बोल रहे? और पापा तो पूरा एक्साइटेड, ताजमहल देखना है। तो आज जो है गाइड का फ़ीस वो भी ऑलमोस्ट 1000 रुपये चल रहा है। तो ऐसे सब दिनों पे कोशिश करें कि या तो अगर आप आना ही चाहते हैं तो सिर्फ ताजमहल सोच के आएँ कि सिर्फ ताजमहल ही देख पाएंगे और बाकी कुछ नहीं हो पाएगा, या तो फिर अवॉइड करें ऐसे दिनों पे आना जहाँ के आपको पता ही है कि बहुत भीड़ होने वाली है। चलो 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 चलो, ताजमहल देखेंगे लाइन में लग के, और उसके बाद अलग से आपको और भी लाइन लगनी है। ये तो सिर्फ टिकट के लिए लाइन था। और अब प्राइजेस भी बढ़ चुके हैं एक्चुअली। जब लास्ट टाइम मैं आया था तो इट वाज ऑलमोस्ट 50 रुपीज़, बट नाउ इट्स 250। वो भी कैसा हो गया कि अगर सिर्फ आप बाहर देखना चाहते हैं तो इट विल बी अराउंड 50, बट अगर आप जो कैंपस है जहाँ पे ताजमहल है एक्चुअली, जो ऊपर स्टेप से हम जाते हैं, सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 250 रुपीज़ ओवर देयर। तो ये सब सोच के थोड़ा सा आए। हाँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार। चलो अब चलते हैं अंदर। तो ये है आपका मेन गेट और मेन गेट के लेफ़्ट साइड में है आपका लगेज के लिए काउंटर और राइट साइड में आपका बुकिंग काउंटर, जहाँ से आपको टिकट लेनी है। एंड देन आपको ये पीछे से लाइन लगेगी। और दिस वाज द मेन गेट। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो पहले यहीं टिकट मिला करता था। चलो देखते हैं। तो यहाँ आने के बाद एक नई चीज़ पता चली हमें कि आपके कैमरा, वीडियो कैमरा सब कुछ अलाउड है, बट ट्राइपॉड अलाउड नहीं है। तो यार हाथ में लेके शूट करना पड़ रहा है। नॉनसेंस! अरे क्या नॉनसेंस! इधर इधर लेफ्ट में। किधर? अच्छा इधर। चलो। सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ द डे। अरे ये नहीं, वो। और हमने कर लिया है गाइड भी। ये है हमारे आज के गाइड। ये रहा। चलो आगे चलो। भैया अलग से हमें ले जाके कुछ समझाने वाले हैं
स्पेशल गेस्ट हैं आप हमारे। स्पेशल गेस्ट। आपने 1000 रुपये खर्च किए भाई एंट्री के लिए, गाइड करने के लिए, थैंक यू आपको करने के लिए। देखिए सर, मेरा नाम ज़मीर है, वेलकम ताजमहल। जैसे कि अभी आप लोग एंट्री की लोगों ने की है, ये गेट है ताजमहल का वेस्ट गेट, जो कि मुगल टाइम के अंदर ताजमहल के अंदर में जो एंट्री करते हैं वेस्ट गेट से लोकल के बनाया गया, लोकल पीपल। जैसे कि हम लोग आगे के लोकल लोग हैं, उस टाइम पर काम करने के लिए या आज घूमने के लिए आते हैं ना, तो इसी गेट को यूज़ करते हैं, वेस्ट गेट। आगे बनाया हुआ है ईस्ट गेट, तो ताजमहल का बनाया गया मेन गेट, जो कि वीआईपी की बनाया गया। जो वीआईपी ताजमहल घूमने के लिए आ जाती है, उस ज़माने में ताज को देखने के लिए आया करते थे उस टाइम पर, तो वहाँ से एंट्री करते थे। तो आपको खुद समझ में आएगा कितना क्राउड कम है। देखो, ये वेस्ट गेट है, क्राउड ज़्यादा रहेगा यहाँ पर, मगर वहाँ पर क्राउड कम रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग वहाँ से आएंगे। टिकट का जो VIP प्राइस है वो सेम प्राइस है। 50 का टिकट जो लिया है वो टिकट का यहाँ पर मिलता है, वही आपको वहाँ मिलता है। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है इसके लिए, आपको सेम प्राइस देना पड़ा। तो जैसे कि वेस्ट गेट और ईस्ट गेट से आपकी एंट्री हो सकती है, कोई अलग नहीं है। ये है साउथ गेट, ताजमहल का लेबर कॉलोनी गेट, जो कि मुगल टाइम के अंदर ताजमहल में जो लोग मजदूर जो लोग थे उस टाइम पर काम करने के लिए जो आए थे, वो सभी मजदूर इसी गेट के बाहर रहते ताकि उनको काम करने में आसानी हो। मुगल गवर्नमेंट ने उनको रहने के लिए उस टाइम पर रहने के लिए घर दिए बैक साइड में, ताकि वो लोग यहाँ पर रहें और आराम से काम कर सकें। तो ये है ताजमहल का साउथ गेट, ताजमहल का लेबर कॉलोनी गेट। जैसे कि आपकी एंट्री हो सकती है वेस्ट गेट, साउथ गेट, ईस्ट गेट से अंदर आ सकते हैं आप। आपकी एंट्री होगी वो इस गेट से होगी, ताज के नॉर्थ गेट से। ताजमहल का ये नॉर्थ गेट, ताजमहल का है रॉयल गेट, ताज का शाही दरवाजा। इस गेट की हाइट 105 फीट दी हुई है। आपको फिर रेड कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर, कोई पेंटिंग, कोई कलर नहीं है, सारे स्टोन डिज़ाइन, सारे स्टोन डिज़ाइन। वो डिज़ाइन जिसको आप लोग जेम्स बोलते हैं, इसको आप ज्वेलरी है, इसको रिंग्स में पहनते हैं, कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो सारे रियल स्टोन आए जो आगे तक लाइफ में रह सकते हैं। ताजमहल शादी बनाना स्टार्ट किया 1631 में, कंप्लीट किया 1653 में, जो कि उस टाइम पर कंप्यूटर कैलेंडर नहीं थे याद करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो आपको जो छोटे छोटे गुंबद दिख रहे हैं टॉप पर, वाइट टॉप पर जो गुंबद दिख रहे हैं वाइट, ये सामने 11 है, 11 डोम बनाया। तो 11 डोम फ्रंट साइड में और 11 इसके बैक में लगाए गए। जैसे कि उस टाइम पर 1 ईयर 1 डोम, सेकेंड ईयर 2nd डोम, 3rd ईयर 3rd डोम। इस तरह जो 11 साल हुए, 11 गुंबद लगाए गए, प्लस 11 22 साल होते हैं। तो 22 गुंबद का इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों को याद रहे ताज की मेमोरी क्या है, कब का स्टार्ट हुआ। मतलब 22 साल लगे बनने को। तो इसीलिए गुंबद का इस्तेमाल किया गया। शाहजहाँ की मुगल टाइम में 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, सेकंड वाइफ थी सरहिंदी बेगम, थर्ड वाइफ मुमताज़ बेगम। क्योंकि फर्स्ट से और सेकंड बच्चे नहीं हुए तो उनको बाहर दफनाया गया। वो गेट है वेस्ट गेट, इसके बाहर मस्जिद बनाया गया, फतेहपुरी मस्जिद, और बाहर का समाधि बनाया गया। क्योंकि बच्चे नहीं हुए उनको बाहर दफनाया गया। ऐसे ये बनाया ईस्ट गेट, इसके बाहर मस्जिद बनाया गया और बाहर समाधि बनाया गया। बच्चे इनसे भी नहीं हुए। जो लास्ट वाइफ मुमताज़ थी उससे बच्चे हुए, कितने हुए थे? 14 चिल्ड्रंस, 14, जो कि मुगल टाइम के अंदर में उनको तो दफनाया गया और उन्हीं की ही याद में पूरा ताज बनवाया गया। जो कि अभी अब जो खड़े हैं हम लोग देख रहे हैं, ताजमहल का ये जो एरिया है, जो आंगन है, ये ताजमहल का कोर्टयार्ड है, आंगन बोलते हैं हम लोग हिंदी में, आंगन बनाया हुआ है। जो कि उस ज़माने के अंदर में ताजमहल के लेबर के हेड, डिज़ाइनर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो लोग ताजमहल काम करने या कराने के लिए आया करते थे उस टाइम पर, तो उससे रुकने के लिए होटल नहीं थे। ऐसे ही रूम बनाए सामने पकड़ आएंगे पूरे राउंड में। टोटल 210 रूम्स बनाए फुल राउंड। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं बनाया गया, सबका साइज़ सेम है। क्योंकि उस ज़माने में डोर नहीं थे, सिर्फ पर्दे होते थे, कार्टन। रूम्स है जी सर, रूम बनाया हुआ है। उस ज़माने में पर्दे का इस्तेमाल करते थे वो लोग। जैसे कि अभी अब तो देखते हैं आप लोग होंगे शायद 3 स्टार है रेंज होती है होटल्स की, 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसा होती है रेंज। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, सभी के रूम सेम बनाया गया, चाहे वो डिज़ाइन बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, सबको एक सा ही डिज़ाइन में रूम दिया जाएगा। अब देखिए ताजमहल की जो मेन एंट्री ताजमहल के गेट से होगी, ताज के नॉर्थ गेट से। चाहे आप लोग लोकल हैं चाहे VIP से, कोई भी है, इसी गेट से एंट्री करते हैं। और इस गेट से ताजमहल की जो दूरी है 700 मीटर की है। मगर अभी आप ताजमहल के अंदर गेट के अंदर जाएंगे ना, आप लोग इस गेट के अंदर जाएंगे, ऐसा लगेगा आपको, करीब लगेगा, करीब है, सामने ही है। हाँ, लगेगा ताजमहल गेट को हम क्रॉस करेंगे, ताज को टच कर लेंगे, ऐसा लगेगा। मगर करीब में नज़दीक में नहीं है, जितना इसके हम पास जाएंगे लगेगा फिर उतना ही दूर जा रहा है। ये होता है ऑप्टिकल इल्यूजन, 3D व्यू, जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, हायर किया है बहुत ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर, और अंकल जी लेते हैं पर फोटो 70 रुपीज़। तो ये पैकेज ज़रूर ले, क्योंकि यार जगह ऐसी कि यादें होनी चाहिए। अच्छा साथ में, चलो ठीक है। जैसा कि हमारे गाइड ने बताया कि ये है रॉयल गेट ताजमहल का, और ये पड़ता है आपका ईस्ट गेट, और जहाँ से हम आए वो था वेस्ट गेट, और ये है साउथ गेट।
विच इज़ योर लेबर गेट इन द सेंस जो भी लेबर्स आते थे इसे बनाने के लिए, तो दे यूज्ड टू कम फ्रॉम हेयर। और उसके बाद as you can see at the top, these are 11 domes. So 11 dome depicts that it took 11 years first, and then 11 domes are beside it. So 11 plus 11, which means 22. It took 22 years to build this Taj Mahal. और उसके बाद the second thing is when you enter it, it is going to look like it's just nearby, it's just in front of you. And then अच्छा कुछ बता रहे भैया? हाँ जी, आपको नजदीक नजर आने नजदीक नजर आने वाला है, लग रहा है बहुत करीब लग रहा है आपको देखने में। हाँ मगर इसके जब हम पास जाएंगे, अंदर वॉक करते जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा लगेगा कि बिल्डिंग मूव कर रहा है। ये कंटिन्यू हाँ ठीक है, आइए। अरे पर इट्स क्राउडेड ना, हाँ तो ठीक है, तो वो समझेगा नहीं। सो एक्चुअली अरे थोड़ा सा जगह दो। सो दिस इज द सेंट्रल लाइन। सो द पॉइंट इज, अगर आप ये सेंट्रल लाइन को फॉलो करते हो या गोइंग टू गो स्ट्रेट ना, तो इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक कि बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, तो बड़ा हो रहा है, जूम हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। एंड देन आप जब उतना ही ज़्यादा पास जाने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दूर है। तो अभी देखते हैं फिलहाल यार, आई डोंट नो वेदर इट इज गोइंग टू कैप्चर दिस थिंग और नॉट, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, बीच में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। लेट्स सी। अरे लाइन गायब हो गई, कोई सो जस्ट सी हाउ ह्यूज इट इज मैन। हां सो दिस इज द मेन गेट एंड देन वी आर इनसाइड। Just see the beauty. So I don't have my tripod और आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। I hope it is capturing everything. भीड़। यार बहुत ज़्यादा भीड़ है, नहीं तो इतने प्यारे फ़ोटोज़ आते हैं ना, लिटरली सिनेमैटिक स्लो। और ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ड्रोन, उसके बाद आपका जो ट्राइपॉड होता है वो, माइक, ये सब अलाउड नहीं है। एक्चुअली इनके पीछे का रीज़न ये है कि प्रॉपर वीडियोग्राफी का जो सेटअप होता है ना, वो लाना अलाउड नहीं है। इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 50,000 और 1 लाख अगर आप स्पेशली वैसा कुछ शूट करना चाहते हैं तो। हालांकि हम तो इतना कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे, तो हमने हमारा सिर्फ और सिर्फ गोप्रो और हमारा फ़ोन लिया है, तो उसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। ट्राइपॉड ये सब अगर कुछ लेके आए हैं तो कोशिश करें कि यू शुड अवॉइड दिस थिंग, और एल्स आपको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। हाँ, सेल्फी स्टिक लेके आ सकते हैं आप। चलो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। नॉर्थ गेट डिज़ाइन जो बनाया फ्रंट साइड से और बैक साइड से सेम बनाया, कोई फोल्ड कोई डिफेक्ट नहीं, परफेक्ट सिमेट्री है। जो कि जो गेट का जो व्यू है, जो खूबसूरती जो है ताजमहल की, जो वहाँ से नज़र आती है, जितना हम ताजमहल के करीब जाएंगे उतना आपको लग रहा है दूर जा रहा है। सिर्फ आपको ताजमहल के इसी गेट, नॉर्थ गेट से आपको नज़र आए, कहीं और से नज़र आने वाला नहीं है। ठीक है, जो कि ताजमहल का जो डिज़ाइन है फ्रंट साइड से, राइट साइड से, बैक साइड से, लेफ्ट साइड से, ताजमहल को 4 साइड सेम बनाएंगे। प्रॉपर सिमेट्री है चारों तरफ है, जो कि उस टाइम पर सेम को क्यों बनाया गया, क्योंकि उस ज़माने में मुमताज़ का नाम था अर्जुमन बानो बेगम, ये मुमताज़ का नाम था। शाहजहाँ ने इसको नाम दिया उस ज़माने में मुमताज महल। तो नाम का मतलब होता है, मुमताज़ होता है खूबसूरत, ताज में होता है क्राउन, पैलेस होता है महल। तो बोलेंगे आप लोग ब्यूटीफुल क्राउन पैलेस, या बोलेंगे आप लोग खूबसूरत ताज महल। तो इसीलिए इस ताज का डिज़ाइन पूरा ताज बनाया गया, क्राउन बनाया हुआ है, क्राउन डिज़ाइन, इसीलिए इसका नाम ताज महल दिया हुआ है। तो ताजमहल आपको जो मीनार नजर आ रहा है, मीनार दिख रहा है, ये मीनार स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है। हाँ, ये लेफ्ट पिलर लेफ्ट में है, राइट पिलर राइट में है। इसको आउटसाइड बेंड किया गया। आने वाले वक्त में अगर कभी गिरता है इन केस, तो ये अंदर नहीं गिरेगा, बाहर गिरेगा, इसीलिए इनको बैंड कर दिया गया। पिलर की जो ऊंचाई है वो 130 फीट है, ताजमहल की ऊंचाई है वो 245 फीट है। आपको जो दिख रहा है ऊपर दिख रहा है, हमने टिप कलश दिख रहा है सामने, हाँ, पिनेकल जो दिख रहा है टॉप पर, ब्रास का ब्लैक वाला, कितना होगा आपके अंदाज से आइडिया उसका? समथिंग 20 फीट, जब जो वो है 50 फीट, जो पिनेकल जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक वाइट डोम, वो जो ऊपर का जो पिनेकल है, हाँ, पीतल का है, कितना होगा आइडिया? 50 फीट। कर कुछ बताएंगे कितना होगा अंदाजा? 20 फीट होगा। 20 फीट, कर कुछ बताएंगे अंदाजा?
20 फीट। इसकी हाइट ना ही 20 है ना ही 50 है, इसकी हाइट है 30 फीट। हाँ, बीच का निकला। बीच का तो ये 30 फीट का है, जो कि पहले के टाइम मुगल टाइम के अंदर सारा सोने का था। उस टाइम पर सारा सोना ब्रिटिश ने एक्सचेंज कर दिया, जिसका वेट था 466 kg, जो कि सारा गोल्ड निकाल दिया। वो सोना एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज कर दिया, जो कि जो गोल्ड का वेट था वो सारा निकाल दिया गया, और उसके बदले में उन्होंने पीतल लगा दिया, ब्रास लगा हुआ है। तो ब्रास को चेंज अप किया गया, उस टाइम पर बदल दिया गया। तो वो 1810 की बात है, तो उस वक्त उसको पूरा निकाल दिया गया था। इनको पता पड़ा कि हम लोग यहाँ जाने वाले हैं, हमारा कहाँ काम हो चुका है, यहाँ निकलने का टाइम आ चुका है, तो वो उन्होंने चारा चेंज करके बांध के भेज दिया। तो ताजमहल के आपको अंदर आपको जो नज़र आ रहा है स्टोन दिख रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, सारे ही स्टोन्स हैं जो आप लोग रियल लाइफ के अंदर में आज नगीरों में पहनते हैं, ज्वेलरी में पहनते हैं, सारे सब वो लगाए। कोई पेंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया पूरे ताजमहल के अंदर। ताजमहल का जो डिज़ाइन जो दिख रहा है, जैसा ही आगे से है वैसा ही राइट से है, वैसा ही पीछे से है। सारा आपको जो डिज़ाइन है आपको सब तरफ से एक साथ नजर आने वाला है, डिज़ाइन भी, जो कि मुगल टाइम के अंदर में ताजमहल के अंदर में ये सेम बनाया हुआ, गेट सेम बनाया गया। ये आपको एक चीज़ सेम और मुझे नज़र आएगा। जरा मेरा लेफ्ट देखिएगा आप लोग, सामने बिल्डिंग नज़र आ रहा है, ये है म्यूज़िक गैलरी। म्यूजिक गैलरी। हाँ, एक पीछे बनाया नजर आ पाएगा, ये म्यूज़िक गैलरी है। ये भी म्यूजिक गैलरी, जो कि मुगल टाइम के अंदर में VIP ताजमहल घूमने के लिए जो आया करती थी उस टाइम पर, तो यहाँ पर सेनाइयाँ वो लंगड़े बजा करते थे, फ्लूट और ड्रम, जो कि उस ज़माने के अंदर में वही साउंड यहाँ बजेगा और वही साउंड वहाँ बजेगा। जब सेम टाइम में जब साउंड बजता है लगता है आवाज़ गूंज रहा है, इको हो रहा है। जो कि अभी हम लोग जैसे कि कानों में ना एयरफोन लगाते हैं, एयरफोन एक लगाएंगे तो आवाज़ कम आता है, 2 लगाएंगे तो लगता है आवाज़ DJ बज रहा है, ऐसा लगता है। तो ऐसा ही सेम बिल्डिंग बनाया गया, सेम डिस्टेंस बनाया गया, ताकि वही साउंड यहाँ बजेगा, वही साउंड वहाँ बजेगा, लगता है आवाज़ गूंजेगा। उस टाइम पर इको सिस्टम किया गया, जो चीज़ थी ही नहीं उस टाइम पर। स्पीकर, लाउड स्पीकर, माइक नहीं थे, जो कि उस वक्त उस सिस्टम बनाया गया 400 साल पहले। तो दो बिल्डिंग को सेम सेंटर में बनाया गया, डिज़ाइन में, वेट में, एरिया में और दूरी पर भी सेम बनाया गया। ओके। ताजमहल आपको नजर आएगा, दिख रहा है लेफ्ट बिल्डिंग नजर आ रहा है आपको, ये बिल्डिंग बनाया गया है मॉस्क, जो कि मुगल टाइम के अंदर में ताजमहल में जो लेबर जो काम करने के लिए आए थे, मजदूर जो काम करने के लिए आए थे, वो लोग मुस्लिम थे। पहले वो लोग नमाज पर वो काम करते थे। उस वक्त टाइम बहुत कम था, जो कि वो लोग काम करने के लिए यहाँ पर आएंगे और नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मुगल गवर्नमेंट ने उनको रहने के लिए एक प्लेस बनाया नमाज़ पढ़ने के लिए, ताकि ये आप यहाँ नमाज़ पढ़ें और यहीं पे बगल में काम करें, ताकि काम जल्दी हो पाएगा और टाइम कम खर्च होगा। इसके लिए यहाँ पर मस्जिद बना के तैयार किया गया। पहले मस्जिद स्टार्ट किया गया बना करके, उसके बाद ताज बनाना स्टार्ट किया गया। ताजमहल का बैलेंस आउट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ताजमहल के पीछे रिवर है, रिवर ऑफ यमुना, जो कि इस रिवर के पास जो बिल्डिंग बनाएंगे या मतलब हम लोग खड़े भी हो जाएंगे तो हमारा पाउंड नीचे चला जाएगा। उसको सेव करने के लिए डिज़ाइनर ने यहाँ से लेकर के आगे लास्ट तक 65 वेल बनाए। 65 वेल में टीक वुड फिक्स किया गया है। अगर एनी फ्यूचर अगर अर्थक्वेक अगर आता है तो ये पूरा फाउंडेशन जंप करता है। जैसे कि अभी हम लोग कार चलाते हैं, कोई ना ब्रेकर आता है, कार में जंप करती है, सोकअप होते हैं गाड़ी के अंदर, वैसे ही ये कार जंप करती है, मतलब बिल्डिंग जंप करती है। अच्छा, तो ये बिल्डिंग जंप करता है पूरा। ये है मस्जिद, ताजमहल, उधर बनाया हुआ है गेस्ट हाउस। तो वो जो 65 वेल्स बने उसके अंदर नीचे टीक वुड है। टीक वुड है, जैसे कि नीचे वेल है, वेल के अंदर वुड है, वुड के ऊपर ताजमहल बनाया है। अच्छा, ऐसा है। गए हैं ऊपर, और ऊपर आने का ही जो मैं आपको पहले बता रहा था कि चार्ज, तो अगर आप नीचे ही बस रहते तो उसका चार्ज है 50 रुपीज़, बट इफ़ यू वांट टू कम ऑन द स्टॉप तो यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यार ये सब पहले नहीं था, अभी ये सब हो गया है। आई थिंक 2016 में मैं आया था, दैट टू 2 टाइम्स, तो तब ये सब नहीं था। एंड लुक एट इट यार, सामने से भी वैसा ही और इधर से एक्चुअली सिमेट्री है। हाँ, ब्यूटी। सो दिस इज़ मॉस्क, ये है हमारा मस्जिद जो कि लेबर्स के लिए बनाया गया। सो द पॉइंट इज़ कि ये पहले बनाया गया था ताजमहल बनने, मतलब ये स्टार्ट होने के पहले इसे बनाया गया ताकि जो लेबर्स है वो पहले मस्जिद जा सके और उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो। तो अब यहाँ पे पहले आपको टिकट कटाना, अगर आप बाहर से नहीं कराना चाहते तो आप यहाँ पे भी आके टिकट ले सकते हैं। तो हमने पहन लिया है सॉक्स, जो कि है बहुत ज़रूरी यहाँ पे, कि ये कोई बात नहीं उतर रहा है तो सब ये बस यही कचरा है यहाँ पे। तो
देखो पब्लिक कितनी है भाई। अरे अपना गाइड चूतिया तो लग गया। कोई बात नहीं कर रहा, कोई ऐसा आवाज़ नहीं दे रहा। गाइड है ना, वो तो है दिस इज़ द बैक साइड। हाँ वो जो दिखाता हूँ, जो वो है ना, वो जो बेस दिख रहा है वो खाली जो दिख रहा है, अब ये यमुना नदी हो गई, तो वो जो बेस दिख रहा है वो खाली मैदान जो दिख रहा है ना, एकदम स्ट्रेट है ऐसी। तो ऐसा बोलते हैं कि उनका डेथ होने के पहले उनका विश था कि यहाँ पे सेम ब्लैक ताजमहल बनेगा और उनका बॉडी वहाँ रहना चाहिए। अच्छा। आमने सामने, और यमुना नदी वो, और वो देख वो है रेड फोर्ट, कौन सा वो दिख रहा है वो वहाँ पे, वो उधर सीधा जो वो देखना, वो हाँ वो है रेड फोर्ट। तो अब हम आ गए हैं आगरा फोर्ट, जो कि है आपका ताजमहल के जस्ट बगल में। हम गए थे ताजमहल, तो वहाँ से आगरा फोर्ट जस्ट आपका हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, जो कि पीछे शायद दिख रहा होगा। तो अंदर चलते हैं। वैसे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, और आज हमें आगरा फोर्ट के बाद जाना है वृंदावन, वो होगा नेक्स्ट व्लॉग में। अभी फ़िलहाल चलते हैं रेड फोर्ट और देखते हैं वो कैसा है। जी जो रेड फोर्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये रेड है। रेड है। आप जीतते हो YouTube चैनल में आने का सौभाग्य। तो चलते हैं अंदर। कितना है टिकट? टिकट 50 रुपीज़। वैसे 50 रुपीज़ ही था ताजमहल का भी, बट द पॉइंट इस वहाँ पे 200 रुपये एक्स्ट्रा लगे आपको अंदर जाने के, ऊपर जाने के। यहाँ पे तो कहीं ऊपर नहीं है। तो आ गए हैं हम अंदर, और ये रहा रेड फोर्ट। ये रेड कम और ऐसे कैमरा में इट्स लुकिंग लाइक ऑरेंज, वो बिकॉज ऑफ सन। ये पता पकड़ियो मेरा फोटो का पता नहीं, नंबर कितने का। दिल्ली का जो है वो आपका एक्चुअल रेड फोर्ट है, और ये जो है वो एक्चुअली में आगरा फोर्ट है। तो जो कहानी है आपको आई थिंक सबको पता ही होगी कि औरंगज़ेब ने शाहजहां को यहाँ कैद करके रखा था, मीन्स होम प्रिजन जो बोलते हैं हम, इट वॉज दिस वन। अभी चल के देखेंगे कि यहाँ से ताजमहल कैसा दिखता है। पैरेलली मैं इंस्टा के लिए रील्स भी बना रहा हूँ, सो डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि रील्स जो है मैं वहाँ पे काफ़ी पोस्ट करता रहता हूँ। एक्चुअली मेरे को चाहिए, सो लेट्स गो इनसाइड। ये तो ऐसा लग रहा है कि सीमेंट किया हुआ है अभी। क्या हो गया बेटू, कैसा लग रहा है घूम के आपको? कैसा लग रहा है? ओए ये है मेरी छोटू वाली भांजी प्रतिष्ठा।
यार ये शैंडलियर अभी यहाँ पे कॉपी कर करके बेचते हैं। एंड जस्ट सी दिस आगरा फोर्ट आई लाइक वे बेटर दैन दिल्ली वाला रेड फोर्ट। एक्चुअली रेड फोर्ट तो ज़्यादा मीना बाज़ार है। दिस इज़ ब्यूटी। ये जो है ये है दीवाने खास। दीवाने खास, हाँ। यस, यहाँ पे वो दरबार लगता था। लगता है राजाओं का। हाँ। और ये दीवाने आम, जहाँ पे वो सब आम सभा जो आती है, हाँ। जनता जो आती है। और एक वो भी था ओह फॉरेनर इन साड़ी लुक्स ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे दरबार लगा करता था। अभी आप पास जाके थोड़ा सा देखते हैं कैसा दिखता है। दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल ब्रो। सो दिस इज टेम्पल दीवाने आम, but unfortunately I cannot see any steps inside. नहीं जम्बू। दीवाने आम 1628 to 1635। इसे मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया था। सभा मंडप लाहौर और दिल्ली के किलों में भी बनवाए गए। अंडरस्टैंड। इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, विच इज़ दिस जॉन रसल्स कॉल्विन्स ग्रेव। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ हियर, क्योंकि ये तो मुग़ल वालों का था और यहाँ पे उन्होंने आई थिंक उन्हें मारा गया था, मुग़लों ने ही मारा होगा शायद, इसलिए यहाँ पे। डू कमेंट बिलो, मुझे बताओ क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ गाइड नहीं किया है तो आई डोंट नो द हिस्ट्री बिहाइंड इट। लास्ट टाइम मैंने विजिटेड तो थोड़ा बहुत याद है, बट क्या था अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। आई हैव टू गूगल इट। तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे वो देखा होगा मूवी जोधा अकबर, विच वॉज़ वेरी फेमस। तो वहाँ उसमें एक दरबार दिखाया गया है, तो यहाँ पे वो दरबार लगता था। मतलब मूवी का सेट नहीं है ये, बट एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ दरबार इज़ शोन इन दैट मूवी, सो यू कैन हैव अ रेफरेंस ऑफ इट। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे सजता होगा। दिस इज़ ऑसम। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है तोप। दीदी को तोप में उड़ने का शौक। रख रखाव ये सब ASI के अंडर ही है। नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा सा हाँ, दिस इज़ इट, दिस इज़ इट। तो ये जितने भी कमरे दिख रहे हैं, तो हमारे जो राजा साहब थे, जो थे काफ़ी रंगीन मिजाज के, तो जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे सब जो लेडीज़ रहती हैं वो यहाँ रहा करती थी। और एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे आई थिंक जहाँ नज़रबंद किया था, वहाँ से शाहजहाँ ताजमहल को देखते थे, मुमताज़ को याद करते हुए। सो विल सी हाउ इट इज़। हाँ, सो दिस वाज द स्पॉट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो अभी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ताजमहल दिखता है। सी आई डोंट नो विजिबल हो रहा है कि नहीं, पर वो रहा ताजमहल।
और यहाँ से बोलते हैं कि शाहजहां देखा करते थे, तो नज़र बंद कर लिया गया था उन्हें। शायद यहाँ पे झूमरों का जो कि निकाल दिया गया है।